स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। बिजनेस आज तक में आज हम आपको बताएंगे आखिर कैसे सरकार के नए ऐलान से जो बैंक्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं वो कैसे कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही जानेंगे आखिर क्यों एनआरआई निवेशकों की दिलचस्पी प्रॉपर्टी मार्केट में कम होने लगी है और देखेंगे क्यों अब होम लोन की ईएमआई में होने वाली है भारी कटौती। लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन की ब्याज दर 2.25% घटाकर 6.75% की। एसबीआई भी होम लोन का इंटरेस्ट रेट 45 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.7% कर चुका। आरबीआई ने अपने बुलेटिन में जीडीपी के दबाव से बाहर आने का दावा किया। कहा डिमांड और सप्लाई के हालात सुधरने से अब विकास दर तेजी की रफ्तार से दौड़ने को तैयार है। स्पेक्ट्रम पेमेंट के लिए 4 साल का मोरेटोरियम लेने पर टेलीकॉम कंपनियों को वापस मिलेगी बैंक गारंटी। वोडाफोन को 14,000 करोड़ और एयरटेल को वापस मिलेंगे 8,000 करोड़। एयर इंडिया के विनिवेश पर सरकार अगले 3 हफ्तों में कर सकती है फैसला। टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट भी हैं सरकारी एयरलाइन को खरीदने के दावेदार। शेयर बाजार में तेजी के असर से भारतीय स्टॉक मार्केट ने बनाया रिकॉर्ड। फ्रांस को पीछे छोड़कर बना दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार। फेस्टिव सीजन से पहले बाइक्स और स्कूटर्स खरीदना होगा महंगा। हीरो मोटोकॉर्प अपने 2 व्हीलर्स के दाम 3,000 रुपए तक बढ़ाने को तैयार। डिज्नी और हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन महंगा। एयरटेल ने प्लान के बढ़ाए दाम। टिंकर को 1,500 करोड़ में खरीदकर बायजूस ने अमेरिका में 80% बच्चों तक बनाई पहुंच। इसके पहले किया था एपिक और ऑस्मो का अधिग्रहण। फोर्ड के प्लांट्स को खरीद सकती है एमजी मोटर्स। गुजरात और तमिलनाडु के दोनों प्लांट्स खरीदने के लिए शुरुआती दौर पर चल रही है बातचीत। ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री पर बम्पर शुरुआत। पहले दिन बेचे 600 करोड़ के ई स्कूटर। डूबते हुए कर्ज की वसूली बीते 6 साल में तेजी से बढ़ी है। इससे बैंकों पर दबाव कम हुआ है जिससे वो ज्यादा लोन दे पा रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ की रफ्तार को जारी रखने के लिए सरकार बैंक्स के बैड लोन को पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार है। इस खास मकसद के लिए बनाए गए बैड बैंक्स को सरकार ने 30,000 करोड़ की गारंटी देने का ऐलान किया है। बैड बैंक की दिशा में सरकार ने एक मजबूत कदम बढ़ाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि सरकार बैड बैंक की तरफ से बैंकों को जारी होने वाले सिक्योरिटी रिसिप्ट की गारंटी देगी। The cabinet has approved for the issue of Government of India guarantee up to 30,600 crores for the security receipts which will be issued by the NARCL, which is the National Asset Reconstruction Company Limited. दरअसल बैड बैंक जिस किसी भी बैंक का डूबा हुआ कर्ज खरीदेगा उसकी पूरी रकम का भुगतान नहीं करेगा। बैड बैंक डूबे कर्ज को खरीदने के एवज में 15% रकम वापस करेगा। बाकी 85% रकम सिक्योरिटी रिसिप्ट के तौर पर दी जाएगी। इसी सिक्योरिटी रिसिप्ट पर सरकार गारंटी देगी और इसके लिए ही 30,600 करोड़ रुपए की रकम का प्रावधान किया गया है। बैड बैंक के सिक्योरिटी रिसिप्ट्स पर सरकार की गारंटी 5 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसके साथ ही एक इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी भी बनाने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL में सरकार की हिस्सेदारी 51% होगी। हालांकि बैड बैंक को बनाने से पहले डूबे लोन की रिकवरी में तेजी आने लगी थी। पिछले 6 साल में बैंकों ने करीब 5 लाख करोड़ रुपए के डूबे कर्ज की उगाही की है। इनमें से 3.1 लाख करोड़ रुपए मार्च 2018 से अब तक बैंकों ने रिकवर किया है। 2018-19 में बैंकों ने 1.2 लाख करोड़ रुपए का लोन रिकवर किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2015 की एसेट क्वालिटी रिव्यू के बाद बैड लोन की रिकवरी बैड पैमाने पर हुई है। The quantification of NPAs had started in a very planned manner, and the recovery from the NPAs have also begun from there. And that's a routine process. But after the asset quality review, whatever had been recognized, the recoveries had to happen. बैड बैंक का काम दूसरे वित्तीय संस्थानों का बैड लोन यानी फंसा हुआ कर्ज खरीदना है। इससे वित्तीय संस्थानों के अकाउंट से ये बैड लोन हट जाता है और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो जाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोरोना काल में जिन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उनमें हॉस्पिटैलिटी के साथ रियल एस्टेट शामिल है। घरेलू निवेशक नोटबंदी के बाद से ही रियल एस्टेट निवेश से कतराने लगे थे। अब कोरोना में घरेलू निवेशकों के साथ ही एनआरआईज की भी प्रॉपर्टी निवेश में दिलचस्पी घट चुकी है। कोरोना काल प्रॉपर्टी मार्केट के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त साबित हुआ है। एनरॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक घरों की बिक्री को पटरी पर लौटने में लंबा वक्त लग सकता है। दरअसल देसी रियल एस्टेट निवेशकों की तरह ही एनआरआई निवेशक भी प्रॉपर्टी मार्केट से किनारा कर रहे हैं। एनरॉक के एक सर्वे में ये दावा किया गया है। इसके मुताबिक कोविड से पहले 68% एनआरआई निवेशक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार थे। अब ये आंकड़ा घटकर 47% पर सिमट गया है। लेकिन इस मायूसी भरी खबर के बीच ये सर्वे एक उत्साह से भरपूर खबर भी साथ लेकर आया है। कोरोना के पहले से निवेशक और एंड यूजर्स की बेरुखी का शिकार रहे लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में अब एनआरआई निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने लगी है। स्पेशली एनआरआईज जो बाहर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, और उन्होंने ये देखा है कि कोरोना काल में कितनी लाइफ टफ है, तो बैक टू बेसिक्स एंड बैक टू रूट्स वाली स्टोरी के मद्देनजर में काफी लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हिंदुस्तान में होती है। तो हिंदुस्तान में उन्होंने थोड़ी सी रेजिडेंशियल सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट तेज की है, ज्यादा की है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे भी उनका एक बेस होना चाहिए ताकि कोई भी आके रहे तो यहाँ पे उनको अच्छी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। एनरॉक के सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं उसने लग्जरी हाउसिंग को खुश होने का मौका दे दिया है। सर्वे के मुताबिक 50% एनआरआई निवेशक 1.5 करोड़ से ज्यादा कीमत के घर खरीदना चाहते हैं, जबकि 32% 90 लाख से 1.5 करोड़ तक के प्रीमियम घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। 11% मिड सेगमेंट और महज 7% अफोर्डेबल हाउसिंग को अपना आशियाना बनाने पर विचार कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक जो शहर और इलाके एनआरआई निवेशकों की पसंद बन रहे हैं उनमें टॉप पर है बेंगलुरु में 22%, पुणे में 18%, चेन्नई में 17%, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 16% और एनसीआर में 15% एनआरआई निवेशक पैसा लगाना चाहते हैं। टियर 2 और 3 में चंडीगढ़, कोच्चि, सूरत, अहमदाबाद और लखनऊ एनआरआई निवेशकों की पसंद है। लेकिन इस सर्वे में ये भी साफ किया गया है कि डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड एनआरआई निवेशकों की पहली शर्त है। इसके बाद वो कीमत और बाकी बातों को तरजीह देते हैं। आदित्य के राणा, आज तक। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।